हेलो सलामुकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। आज मेरा थर्ड सेक्शन है और जैसा कि मैंने प्रीवियस 2 सेक्शंस में आपको बताया था कि आज मैं आपको हेयर के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज़ हेयर। बाल है क्या, किस तरह से आप उनकी सिलेक्शन करेंगे कि किस बालों में कौन सा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की सिलेक्शंस चाहे वो कलर हो, चाहे वो रिबॉन्ड, केराटिन, स्ट्रेटनिंग या बोटॉक्स ट्रीटमेंट। इवन ये कि आप शैम्पू की सिलेक्शंस भी कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू योर हेयर। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा बाल क्या है, इसमें किस चीज़ की कमी है और इसको किस तरह से हम रिफिल कर सकते हैं। हेयर लॉस भी हो रहा है हमारा, तो वो किस वजह से हो रहा है। हेयर लॉस की जो अगर हम ये कहें कि रीज़न ऑफ हेयर लॉस, आया वो केमिकल है, आया वो हार्मोनल है, आया वो डैमेजेस के थ्रू है, तो उसको आप किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। आज मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँगी। आज की मेरी वीडियो काफ़ी बोरिंग होगी बट ये कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन वीडियो से आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लीज़ कंजूसी से लाइक नहीं करें और ना ही उसको कंजूसी से सब्सक्राइब करें। आप उसको लाइक करें ताकि हर इन्फॉर्मेशन मेरी आप तक पहुँचे, क्योंकि मेरा सिर्फ हेयर नहीं है, मैं हेयर के बाद आपको स्किन भी बताऊँगी। हाँ, मुझे आज काफ़ी कॉल्स आई कि आप हमें एक एक डेमो दें, क्योंकि मैंने देखा था कि लास्ट 2-3 साल से मैं यही देख रही थी कि यूट्यूब पे हर वीडियो आ ही जाती है, लेकिन कोई भी फुली तौर पर इन्फॉर्मेशन नहीं देता। हैंड्स ऑन सब करके दिखाते हैं, तकरीबन कंपनीज का, तकरीबन ब्यूटिशियंस करके दिखाती हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज प्रोडक्ट की कोई नहीं देता। ठीक है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ अपनी नॉलेज के लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। प्रोडक्ट तो मार्केट में वो बहुत होंगे, कुछ कंपनियां आएंगी, कुछ बंद हो जाएंगी। आप लकीर के फ़कीर तो नहीं बनेंगे कि मैं तो उसी कंपनी पे काम करती थी, अब वो कंपनी नहीं आ रही, मैं नहीं करूँगी। आपको पता होना चाहिए कि नई आने वाली कंपनी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, आया वो सिंथेटिक है, वो मेटालिक है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको सबसे पहले कलर की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट है हमारी। ठीक है, हमारी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप ये सोचें कि आया हमारे पास, हमारे सराउंडिंग में, हमारे बाल, हमारी खाना, हमारी डाइट, हमारा हार्मोन, हमारा वेदर, हमारी पॉल्यूशन को देखते हुए हम अपनी चीज़ को यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, नहीं ये ब्रांड बाहर की है, हम वो यूज़ करेंगे। बाहर की ब्रांड के लिए आपको हर चीज़ में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको ये नहीं पता कि वो बाहर की ब्रांड मेटालिक है या ऑर्गेनिक है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले एक जनरल सी आपसे सवाल करूँगी और अगर जो इंटरेस्टेड हो तो मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता है कि सिंथेटिक क्या है और मेटालिक क्या है। और एशियाई लेवल पे इंडिया और पाकिस्तान, ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बल्कि उनकी अपनी प्रोडक्ट में इन होती है। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक, ठीक है, ये मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगी। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेटालिक क्या है, सिंथेटिक क्या है। सिंथेटिक चीज़ें वो होती हैं जो ऑर्गेनिक बनी हुई होती हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल से बनती हैं। मेटालिक चीज़ें वो होती हैं जो गैसेस, नबाताती धातु के जरिए बनाई जाती हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। हमारे पास लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, ये बाहर से आया है, ये बिल्कुल 100% अच्छा है, यही ट्यूब लगानी है भाई। क्यों? आप पाकिस्तान में रहते हैं, एशिया में रहते हैं, आप एशिया हैं, आप एशियन हैं, आप एशियन मेटालिक चीज़ कैसे लगा सकते हैं? दीज आर मेटल्स। आप पढ़िए तो सही कि वो मेटल्स में कौन सी गैसेस हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। उस वक्त तो आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेंगे, 101% के रिजल्ट। जो कोई आपके बाल को काला नहीं करेगा, वो आपके बाल को काला करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेटालिक है। मेटल्स ही में इतना पावर होता है कि वो सडन रिजल्ट देते हैं। बट ये मेटल्स आपकी किस तरह से अंदर हार्मोन्स आपके सर की स्कैल्प को डैमेज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो, क्योंकि देखिए ये चीज़ें क्विक नहीं होती, ये चीज़ें रीएप्लीकेशन से होती जाती हैं। एक पे एक पे आज डाई किया, 15 दिन में डाई किया, महीने में डाई किया, बट डाई तो हो रहा है ना, डाई तो कर रहे हैं। उससे होता क्या है, सर में खारिश होती है, स्कल्प आपका ड्राई होता जाता है, क्योंकि आप रूट से टच करते हैं ना।
रूट टच किया आपने, आपका स्कल्प ड्राई हो गया, बाल तो काला हो गया, 2-4 दिन खारिश नहीं होगी, लेकिन जैसे ही शैम्पू करते करते वो पिगमेंट्स बाहर आएंगे ना, आपका वो अपना जो फॉलिकल्स जो सिबिशियस ग्लैंड्स बना रहे होते हैं ना, वो डेड होते जाते हैं, आपके अपने ग्लैंड्स खत्म होते जाते हैं। उस वजह से आपके सर में खारिश होती है, आपको जगह जगह ड्राइनेस फील होती है, बाल, रूट्स वाला बाल मोटा हो जाता है, बिकॉज कि उसका पिगमेंट निकल जाता है। वो तो एम्प्टी एक डेड सेल्स की तरह पड़ा होता है, डेड सेल्स को क्या करेंगे आप। इसीलिए इस नॉलेज के थ्रू आपको अवेयरनेस मिलेगी कि क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है। जो चीज़ भी हम मार्केट से उठाएंगे उसको पढ़ेंगे कि आया ये चीज़ हमारे बालों के हिसाब से सही है या नहीं है। प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ आपको अपने भी नॉलेज मिलेगी कि मेरी स्किन का मतलब ये है कि मेरे स्कल्प की स्किन, राइट, मेरी स्किन और मेरा बाल, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो इनसे मैच नहीं कर रहा है। इसकी वजह से मुझे हेयर फॉलिंग हो रही है, मेरा बाल पतला हो रहा है, मेरा बाल वाइट हो रहा है। क्योंकि अगर आप, अक्सर लोगों का ये कहना है ना कि हम डाई करेंगे तो हमारे बाल वाइट हो जाएंगे। ऑफकोर्स होंगे। अगर आप मेटालिक डाई यूज़ करेंगे तो आपका बाल ऑफकोर्स 100% ग्रे कवरेज पे जाएगा, 100% ग्रे कवरेज पे जाएगा आपका बाल। क्यों? क्योंकि आप मेटालिक डाइज यूज़ कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई। अगर आप यही चीज़ ऑर्गेनिक डाइज यूज़ करेंगे तो आपका बाल सेव रहेगा। जिन बालों में नीड है वहाँ पिगमेंट फिक्स होंगे, जहाँ नीड नहीं है वहाँ पिगमेंट सुपरफिशियल पड़े रहेंगे, वहाँ जस्ट लाइक शेडिंग आएगी आपकी। लेकिन हमारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। सो काइंडली प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत गौर से देखिए, सुनिएगा और इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, और इनको समझते हुए अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें। आप कितने भी बड़े से बड़े सैलून्स में चले जाएं, कोई आपको चीज़ अंदर एक दिखाते हैं, रिफिल्स पीछे दूसरा होता है, क्योंकि कोई भी आपके सामने वो चीज़ मिक्स करके नहीं दे रहा होता, कोई भी नहीं दे रहा होता। सब कोई अंदर जाते अपनी बिहाइंड पे जाके, बैक साइड पे जाके, सबके कोई ना कोई रूम्स होते हैं, वहाँ पे मिक्सिंग की और आपके सामने चीज़ ले आई, चाहे वो फेस हो, चाहे वो स्कल्प हो, चाहे वो हेयर। आज मैं आपको हेयर पढ़ाऊंगी कि हेयर है क्या, स्कल्प से बाल निकलता कैसे है, और स्कल्प का और बाल का रिलेशन क्या है, हमें कौन सी प्रोडक्ट ऐसी लगानी चाहिए जिससे हम अपना स्कल्प सेव करें। हमारा स्कल्प सेव रहेगा, हमारा बाल अच्छा रहेगा। बाल होगा तो रौनक है, हर चीज़ की बाल से रौनक है। वैसे आज मैंने लिपस्टिक और थोड़ा सा मेकअप किया है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि मैम आप थोड़ा सा जो है ना वो कुछ करें, बल्कि मेरी अपनी फैमिली ने ही मुझे इंसिस्ट किया, तो मैंने आज थोड़ा सा वो किया है। और ग्लासेस ऊपर इसलिए रखे कि कल शायद शेड आ रहा था, तो मुझे सबने बोला कि शेड आ रहा था, हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए। तो आज मैं नाम तो नहीं लूँगी उन लोगों के, लेकिन ये कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बताया। आज मैं ऊपर कर ली हूँ, लेकिन अगर जब मैं इस साइड जाऊँगी तो मैं नीचे करूँगी। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ हेयर। हेयर है क्या? हेयर इज़ द शीपली कंपोज्ड प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। बाल जो है वो कंपोज यानी बना हुआ है टोटली केराटिन प्रोटीन से, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, एक्चुअल में ये क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ गैसेस की बाउंडिंग्स हैं, कुछ गैसेस या एटम्स आपस में जुड़ते हैं, जिसकी वजह से वो मिले हुए होते हैं, और इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर निकलती है या टूट जाती है, जैसे सपोज ये ऊपर की है और ये निकल गई है, तो इसके निकलने से क्या लॉस होता है और क्या नहीं होता, और कैसे पता चलेगा आपको कि मेरे अंदर इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, आया मैं इस डेफिशिएंसी को कंट्रोल कैसे करूं। तो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। बाल एक चेन की तरह से बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल से, एक गैसेस का आइटम है। हमारी बॉडी पूरी गैसेस के आइटम्स में बनी हुई है, ठीक है ना। हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हमारे ब्लड फ्लो, हमारा हेमोग्लोबिन कम है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम है, वाइट ब्लड सेल्फ हमारे अच्छे हैं नहीं है, रेड ब्लड सेल्फ कैसे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी स्किन, आपके बालों के लिए। तो आज हम बढ़ेंगे कि बालों में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, कौन कौन सी गैसेस हमारे प्रोडक्ट में इसको मिलके होनी चाहिए, किसका रिएक्शन क्या बनेगा, और कौन से ऐसी चीज़ है जो मेटेलिक है या ये सिंथेटिक है या ये अच्छी प्रोडक्ट है या नहीं है, वो आपका सिलेक्शन खुद होगा। इसीलिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है
ताकि इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपनी सही प्रोडक्ट की सिलेक्शन करें। तब मैंने आपको बताया कि एक बाउंडिंग्स होती है, वो जो बाउंडिंग्स होती है ना वो एलिमेंट्स की या एटम की होती है। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है और ऑक्सीजन होता है। ये 4-5 गैसेस मिलकर आपस में एक बाल का प्रोसेस बनाती है। अब बालों की स्किन से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम वो काम करते हैं, बाल वो चीज़ है जो हमें फिज़िकल नज़र आते हैं, जो हम फिज़िक्स यानी हमारी आँखों से हम देख सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके सर पे एक माइल्ड से बाल होते हैं, वो उसके सर के एरिया के हिसाब से होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं और वो एक अडल्ट पोजीशन में लेते हैं तो उनकी जो हेयर स्ट्रक्चर होते हैं ना वो उनकी बॉडी और हार्मोन के हिसाब से होते हैं। और कुछ चीज़ें जेनेटिक्स में आपको मिलती हैं। जो जेनेटिक्स में मिलता है उसको आप टाइम बीइंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको कुछ मल्टी सप्लीमेंट देके उसको कुछ हद तक यानी कुछ लेवल्स 1-2 लेवल्स तक आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, बाकी चीज़ चेंज नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है जेनेटिक्स का कि अगर किसी के कर्ली बाल हैं, ठीक है ना, और वो 10 दफ़ा या 20 दफ़ा भी रिबॉन्डिंग करा ले बाल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कर्ल ख़त्म नहीं होगा, कर्ल और ज़्यादा बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। जो न्यू ग्रोथ आपकी अंदर से आती है वो जो नेचुरल ने आपको दी हुई है, नेचर की तरफ से आपको गिफ्ट है, वो ही होगी। आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं ये करवा लूँगी, 10 दफ़ा करवाऊँगी तो मेरी अंदर से ग्रोथ सही आएगी। आप पिएंगे थोड़ी, आप तो ऊपर से लगा रहे हैं ना, सुपरफिशियल लग रहा है ना। जब ऊपर से एक चीज़ लगती है तो वो अंदर से रिजल्ट कैसे देगी? ये कोई छन्नी थोड़ी है जो अंदर चली जाएगी, और अंदर जाएगी भी तो यहाँ तो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो तो हमें डैमेज कर सकता है। क्योंकि हम जिस चीज़ से काम करते हैं उनमें अमोनिया, सल्फर और यही चीज़ें होती हैं। हम तो गैसेस और उनसे खेलते हैं, एसिड से खेलते हैं ना। तो अगर ये एसिड्स अंदर जाएंगे तो क्या होगा? हमारा ब्रेन फट जाएगा, क्योंकि खुदा ने पूरी बॉडी दी में कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं जहाँ पे फॉलिकल्स नहीं होते। मसाम फॉलिकल्स जिसको आप मसाम कहते हैं वो नहीं होते। एक हाथ का पाँव की फीट्स, लेग्स और आईलिड, यहाँ पे कोई फॉलिकल नहीं होता। फॉलिकल क्या होता है? जहाँ से बाल निकलता है उसको फॉलिकल कहते हैं। जहाँ हम वैक्स करते हैं, हमारे बाल निकलते हैं, उस निकलने वाले मसाम को फॉलिकल्स कहा जाता है। फॉलिकल कैसे बनते हैं, फॉलिकल कहाँ से शुरू होता है, उसकी लेंथ तक कैसे आते हैं, अब हम वो करेंगे। अब आते हैं कि हम ये एलिमेंट्स में से अगर कोई भी एक एलिमेंट्स अप एंड डाउन हो जाए ना तो आपके बाल उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। या तो आपका कलर पिगमेंट ख़त्म हो जाता है, या तो अगर कलर पिगमेंट रहता है तो आपका बाल पतला रहता है। इसमें कोई ना कोई चीज़ की अप एंड डाउन की वजह से वो चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इसका अपना शाइन ख़त्म हो जाता है। तो ये होती है इनकी प्रॉपर्टीज़। ये सब प्रॉपर्टीज़ आपके बालों में प्रेजेंट होंगी तो आपका बाल अच्छा रहेगा। हम जितनी भी केराटिन, रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, हमने कल भी पढ़ा था कि अमोनिया, थायरो, ग्लाइकोलिक एसिड के हम अंदर फिट करते हैं। ग्लाइकोलिक क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड है जो ग्लूकोज से बनता है, ठीक है ना। ये सब फार्मूले हम इसमें पढ़ेंगे। अब आप लोग तो ले लेते हैं, मैंने फलानी कंपनी ले ली, बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी है। आप मार्केटिंग पे मत जाएं, आप वो जाएं, आप उसको पढ़ें, इसमें क्या है, किससे बना है, और आया ये मैं अपने या किसी के बाल पे यूज़ करूँगी तो उससे क्या डैमेजेस मिलेगा, और उसके बाल पे ये सूट करेगा या नहीं करेगा, रिएक्शंस क्या आएंगे। समटाइम बाल के रिएक्शंस आते हैं कि हेयर फॉलिंग हो जाती है, स्प्रेडेंस हो जाता है, बाल बीच बीच में से टूटने लगता है ड्राई होने की वजह से। समटाइम स्कल्प के रिएक्शंस होते हैं, स्कल्प पे इचिंग होती है, बाल वहाँ से खाली होता जाता है जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, और वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे सर में हो, वो कहीं कहीं पैच पड़ जाते हैं, और जो कहीं कहीं पैच पड़ते हैं उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो काइंडली आप बहुत अच्छी तरह से समझें। अब आते हैं हम हेयर की डिवीज़न। बालों की डिवीज़न क्या है? बालों को हम डिवाइड करते हैं कि आखिर बाल है क्या। बाल हमारा रूट से स्टार्ट होता है, यहाँ से, इसको हम रूट्स कहते हैं। बाल हमारा बिल्कुल आप देख रहे हैं, हमारे बाल यहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्किन से,
इस स्किन से जो बाल बाहर आ रहा है फॉलिकल्स के थ्रू, उसको हम रूट्स कहते हैं। ये हमारी रूट्स है, 1 सेंटीमीटर तक हमारी ये रूट्स होती हैं। उस रूट्स के बाद जितना ये नीचे आ रहा है, जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा, लेडीज़ में ये एंडिंग पॉइंट डिपेंडिंग कि हम जितना लंबा रखें, लेकिन जेंट्स की एंडिंग पॉइंट मोस्टली 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर होती है। आजकल तो लड़के बाल बढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली तो उनकी एंडिंग पॉइंट्स जो होती है वो 6 सेंटीमीटर, नोज से नीचे नहीं, ऊपर नहीं होती, उनके इतने इतने ही बाल होते हैं। और बैक वाले नैप वाला पोर्शन तो वो इतने क्रू कट्स करवा लेते हैं कि उनके इतने छोटे ही बाल होते हैं। तो जितनी लेंथ होती है ना, ये लेंथ शाफ्ट कहलाती है। अब रूट से लेके शाफ्ट तक के अंदर क्या होता है, क्यों कि आपको जो भी काम करना होता है ना, वो आपको रूट से लेके शाफ्ट के अंदर ही करना होता है। इसी में चीज़ें डिपॉजिट करनी है, इसी में चीज़ें आपको निकालनी है और इसी की ही आपको मेंटेनेंस रखनी है। क्यों कि फिजिकली आप इसी हिस्से को देखते हैं, फिजिकली आप इसी हिस्से को देखते हैं। आप जब अगर किसी से बात करेंगे तो आपकी आई विजन उसके सुपरफिशियल बालों पे जाएगी, उसके अंदर स्कल्प पे नहीं जाएगी कि उसके स्कल्प में क्या है और क्या नहीं है। आपकी विजन सिर्फ उसके बालों पे जाएगी। उसके बालों का कलर आपको अट्रैक्ट करेगा कि वो कलर के हिसाब से कैसा है। आपकी आइज़ को वो कलर अट्रैक्शन कर रहा है, वो कलर आपकी आइज़ को डिसबैलेंस कर रहा है, क्योंकि आइज़ के रिफ्लेक्शंस की वजह से कलर क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन देते हैं ना, लाइट का रिफ्लेक्शन है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो लाइट में अच्छे दिखते हैं, शाइन दिखती है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो लाइट में या सनलाइट में बहुत ज़्यादा भयानक दिखते हैं और हम बोलते हैं अवॉइड करते कि नहीं यार, दे नॉट गोइंग, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना, हमें इस कलर्स में नहीं जाना। अब जैसे मैं हूँ, मुझे ब्लॉन्ड कलर नहीं पसंद, मैं करती हूँ, लेकिन मुझे खुद को नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि मेरे फेस के हिसाब से, मेरी आइज़ के हिसाब से मुझ पे नहीं सूट करेगा। लेकिन ये है कि दूसरों पे करता है तो आप उसको अच्छा रखें, वो लोग उसको मेंटेन करके रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ आती है आपकी मेंटेनेंस, आपकी चॉइस, बिफोर एंड आफ्टर। कर तो लिया, करने के बाद मैनेज भी तो है ना। अगर आपने उसको अच्छी तरह से फाइन मैनेज किया हुआ है, बालों में शाइनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वॉल्यूम है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है हमें। वरना वो ही चीज़ हमें, अगर ये चीज़ें मेंटेनेंस नहीं हो हमारी, तो वही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो इसीलिए काइंडली आप ये सब चीज़ें समझें कि इस रूट से लेके इस शाफ्ट के अंदर क्या होता है। अब सॉरी मैं थक गई। इस रूट से लेके शाफ्ट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, मेड्यूला। मेड्यूला रूट के अंदर होता है, रूट से जॉइंट में, यानी जब मसाम से बाल निकलता है ना, जब फॉलिकल से बाल निकलता है तो वहाँ से मेड्यूला स्टार्ट होता है और उसके बाद इसमें बीच में कॉर्टेक्स होता है। लास्ट जो शाफ्ट से थोड़ा सा, शाफ्ट में जो होता है बिल्कुल एंडिंग पॉइंट, जिसको मैंने कंटोर बोला था, वो है क्यूटिकल। इन 3 चीज़ों को आपको अच्छी तरह से संभाल के रखना है। इस दरवाजे को खोलना है, क्यूटिकल को, मटेरियल डिपॉजिट करना है, कॉर्टेक्स में डालना है, कॉर्टेक्स में डाल के उसको बंद करना है। दोबारा वो दरवाज़ा बंद करेंगे और फिर वो चीज़ सेट करेंगे। अब हम आते हैं कि वो दरवाजे में अंदर है क्या, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो है क्या। क्यूटिकल होता क्या है? क्यूटिकल 90% जो है वो लेयर्स में होता है। अगर हमारा क्यूटिकल डैमेज हो गया तो हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। ठीक है, मेरे बालों में अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्प्लिट एंड्स नहीं है, लेकिन हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स आते हैं। यहाँ से बाल निकल रहा है, यहाँ से बाल निकल रहा है, यहाँ से बाल निकल रहा है। जब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, तो जो उनके एंडिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो यूँ खड़े हो जाते हैं तारों की तरह से, ये इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। फिर हम बोलते हैं यार ये क्या आ रहा है, ये तो हमारा बाल ख़राब हो गया। हमारे बालों में बहुत सारे ब्रेकअप आ रहे हैं। ब्रेकअप आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? वो हमारी वजह से आते हैं, हमारे काम की वजह से होते हैं कि हमने पहले उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसके बाद ये ब्रेकअप बढ़ता है। और इस ब्रेकअप को हम किसी भी मास से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों कि वो वहाँ आके डेड हो गया है, वो शाफ्ट पे आके डेड हो गया है, वो बढ़ेगा नहीं, उसको हमें काटना पड़ेगा क्योंकि वो डेड है। जब तक हम उसकी शाफ्ट की कटिंग नहीं करेंगे, जब तक ऊपर से फ्रेश चीज़ नहीं आएगी और वो
बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हर 2 से 3 महीने में आपकी ट्रिमिंग होना ज़रूरी है। आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट सैलून से, बोटॉक्स ट्रीटमेंट सैलून से लेना ज़रूरी है। अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी इन सब चीज़ों को, ब्रांड को बनाने के लिए इनमें इन चीज़ों का यूटिलाइज़ करती है, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना। अमोनिया होता तो ब्लीच है, लेकिन ब्लीच के साथ इतना एजेंट वो दूसरी भी चीज़ें डाल देते हैं कि वो चीज़ इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ ग्लाइकोलिट पे ही काम करती हैं। उनमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उनमें सल्फेट नहीं होता, उनमें नाइट्रोजन होते हैं। इन सब की बाउंडिंग्स होती हैं जो आपको कलर प्रोड्यूस करती है, आपके पिगमेंट को हेल्प करती है कलर फिक्स करने में। क्योंकि एक दफ़ा जब आपका पिगमेंट ख़त्म हो जाता ना, तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होता। आप जो डाइज करते हैं ना, वो सुपरफिशियल होते हैं, वो ऊपर ही पड़े होते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। तो जिन बालों को ज़रूरत होती है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनके लिए नहीं है तो जब पीछे से जो हमारा पिगमेंट आ रहा होता है ना, मीलिया का पिगमेंट जो सेबेशियस ग्लैंड्स हमें पुश करता है, जो जाहिर सी बात है अंदर स्कल्प से सब चीज़ें पुश होती हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो उस पिगमेंट को जब हम शैम्पू करते हैं, वॉश आउट करते हैं, बाहर निकाल देता है। बाहर निकालता है तो उसको निकलने का रास्ता अगर सही नहीं मिलता है तो वो स्प्लिट एंड्स की सूरत में बाहर आ जाते हैं। जस्ट लाइक दिस, आप ये देख रहे हैं, ये स्प्लिट एंड्स की सूरत में कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से नोके आ जाती है। बाल हमारा नॉर्मल स्ट्रेट नहीं रहता। उस कंडीशन में हमें इनकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, इनकी कटिंग करनी पड़ती है। हम इसकी कट करके उसको दोबारा सेव कर सकते हैं, सीलेंट के थ्रू उसको बंद कर सकते हैं, मास्क के थ्रू उसको बंद करके दोबारा सेट कर सकते हैं शाफ्ट। अगर आपकी शाफ्ट सही बंद नहीं होगी, उसको अगर सही से कोई चीज़ आपने उसको लॉक नहीं किया है एवरी शैम्पू के बाद, तो ये स्प्लिट एंड्स ज़्यादा होंगी। स्प्लिट एंड्स किस तरह से आती है, हीट प्रोसेस की वजह से भी आती है। बार बार हीटिंग में आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, बार बार आपका ब्लो ड्राई है और आप कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, तो वो चीज़ हीट भी आपको डैमेज पे ले आती है, शाफ्ट को खोल के फाड़ देती है। क्योंकि वो क्या करती है, क्यूटिकल को तो खोलती है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन ऊपर से नीचे जो थोड़ा बहुत डैमेजेस होता है ना, ड्राई बाल, उसको और ज़्यादा फाड़ के हाथ में देती है। जब वो हाथ में आता है तो अक्सर लोगों ने कहा मेरी स्ट्रेटनिंग अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं स्ट्रेटनिंग करती थोड़ी देर में मेरे बालों में बाउंस आ जाता है। क्यों आता है? इसलिए कि आपका बाल खाली है, आपका बाल खाली है। आप अगर उसको सिरम या हीट प्रोटेक्टेंट लगाएंगे तब वो बाल रिफिल होके और वो हीट को प्रोटेक्ट करेगा, वो हीट को अंदर हावी होने नहीं देगा। लेकिन आपका बाल खाली होगा, थोड़ी देर में बम ब्लास्ट हो जाएंगे और यही चीज़ आपको फिर इरिटेट करती है। इसीलिए जब भी आप स्ट्रेटनर या कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो आप हीट प्रोटेक्टर यूज़ करें। ग्लॉसिंग के शेड में भी आते हैं वो, कि कोई कंपनी हेयर ग्लॉस के नाम से देती है, हेयर ग्लॉस हीट प्रोटेक्टर। कोई कंपनी जो है वो सिर्फ हीट प्रोटेक्टर के नाम से देती है, कोई कंपनी सिरप बोल के देती है, कोई कंपनी सीलेंट बोल के देती है। बट बोल के देती है, हर कंपनी ये चीज़ बनाती है, लेकिन हमारे लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं करते और फिर बाद में कंप्लेंट्स क्या आती है, बाल फट रहा है, बाल ड्राई हो रहा है, नीचे बढ़ नहीं रहा। भाई कहाँ से बढ़ेगा, वो तो डेड है। डेड बाल जब तक आप निकालोगे नहीं, जब तक नहीं वो बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? एक चीज़ है आपके बॉडी में या आपके उसमें, एक चीज़ है टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आप उसको रिपेयर करते हैं ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसकी मेडिसिन लेते हैं ना, सेम इसी तरह से इसकी मेडिसिन होती है। इसको रिपेयर किया जा सकता है 3 ही तरीके से। या तो उसको काट के फेंक दिया जाए, कटिंग करवाएं ताकि नए आने वाला बाल अच्छा हो, या तो आप इसकी पहले से हीट प्रोटेक्टिंग सिरम्स या ऑर्गन ऑयल्स, इस तरह से आप कुछ चीज़ें यूज़ करें और उसको सेव करें। और मस्ट के ऑयलिंग ज़रूर करें, क्योंकि आपके स्कल्प को ऑयलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि एवरी वॉश से पहले ऑयलिंग ज़रूर की जाए। थर्ड चीज़ पे आती हूँ कि अब मैं आती हूँ, आपको बताती हूँ कि कॉर्टेक्स क्या होता है।
कैसे पता चलेगा कि आपका कलर पिगमेंट है या नहीं है? कलर पिगमेंट ड्राई क्यों हुआ, क्यों वो डेड हुआ, और आपको किस कलर की एप्लीकेशन करनी चाहिए और किस कलर की नहीं। 90%, 70 to 90% हमारा बाल जो है, हमारा बाल जो है वो डिपेंड करता है कॉर्टेक्स पे। कॉर्टेक्स क्या करता है? कॉर्टेक्स के अंदर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टेक्स इज लाइक अ ब्रांच ऑफ स्टार, फाइन ट्यूब्स, सेल, microfibers and held together to network of keratin fiber. कॉर्टेक्स क्या करता है? कॉर्टेक्स के अंदर केराटिन फाइबर्स होते हैं। केराटिन फाइबर्स क्या होते हैं? केराटिन फाइबर्स वो होते हैं जो एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, जिसमें कुछ ब्लड की वेसल्स होती हैं, खून का ऊपर से आना, हमारे अंदर से हेयर फॉलिकल्स जब बाहर निकलते हैं तो ब्लड की, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि ब्लड, खुदा ने खून में ऑक्सीजन का लेवल दिया है और उसी के थ्रू हमारी बॉडी चलती है, तो वो लेवल नीचे तक आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आता। ये माइक्रोस्कोप से और रिसर्च के मुताबिक ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये चीज़ें फाइंड आउट की गई कि इनमें जान होती है, ये लिविंग थिंग हैं और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे स्कल्प को प्रोटेक्ट करते हैं। बालों में अगर हमारे बाल हैं, हम हेयरी हैं, तो हमारी स्किन को वो प्रोटेक्ट करते हैं। इनके अंदर, फॉलिकल्स के अंदर मीलिया प्रेजेंट होता है। मीलिया है क्या? ठीक है ना, जिसको हम मेलेनियोसाइटिस या मेलेनियन कहते हैं। व्हाट इज द मेलेनियोसाइटिस? मेलेनियोसाइटिस है क्या? मेलेनियोसाइटिस क्या होता है? जो कलर के पिगमेंट बनाता है। किसका बाल ज़्यादा ब्लैक है, किसका बाल लाइट ब्राउन है, किसका बाल ब्राउन है, ये सब पिगमेंट मीलिया बनाता है। और इसी मीलिया के प्रोसेस को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। मीलिया देता है ब्लैक ब्राउन कलर, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है खुदा की तरफ से। हम एशियन हैं, हमारा बाल डार्क होता है, हमारी स्किन टोन डार्क होती है, यूरोपियन की स्किन टोन लाइट होती है, उनका हेयर कलर लाइट होता है, क्योंकि उनका स्किन का जो मीलिया होता है इसके अकॉर्डिंग ही उनके बाल होते हैं। हमारी स्किन डार्क कॉम्प्लेक्शंस पे होती है, तो हमारे मीलिया के हिसाब से हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शंस आता है। हम लोगों का एशिया, जो एशियन लेवल है बालों का, वो डार्कर ब्लैक में होता है। जब हम कट डाउन करते हैं तो कट डाउन के बाद, या अगर आप कट डाउन ना भी करें, समटाइम आप देखें कि कहीं ऐसी जगह आप चले जाते हैं जहाँ वो बहुत होता है, तो जितना डार्कर शेड आपको दूर से या लाइट्स में दिखता है ना ब्लैक, उतना ही बाल के अंदर जो पिगमेंट होते हैं ना वो रेड शेड के होते हैं, और हमारी स्किन के जो पिगमेंट हैं वो ग्रीन शेड के होते हैं। इसीलिए हम मेकअप और बालों में एंटी कलर्स यूज़ करते हैं। येलो का पिगमेंट हम स्किन के लिए लेते हैं, बैच कलर जिसको आप बोलते हैं। कोई भी कंपनी ले लें, किसी भी कंपनी में जाएं, बैच कलर, येलो पिगमेंट, येलो बेस इसी पे आती है। फिर उसको मीडियम, डार्क, लाइट ये किया जाता है, उसके साथ आपको मिक्सिंग एजेंट मिक्स करने पड़ते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इन करेक्टर्स को हम यूज़ करने से हमें हमारी स्किन और हमारे बाल एक फाइन लुक देता है, जो विजिबल तौर पर, अगर कोई सामने वाला हमें देख रहा है फिजिकल तौर पर, तो फिज़िकली जब वो विजुअलाइज करता है तो उनको अट्रैक्टिव दिखते हैं। समटाइम अगर हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता तो हमारा लुक अच्छा नहीं आता। तो टोटली डिपेंड करता है आपकी कॉम्बिनेशंस पे, आपकी पूरी सिलेक्शन पे, कि आफ्टर आपका मीडिया क्या है, आपको किस तरह से एंटी कलर्स उस पर यूज़ करने चाहिए। क्योंकि देखिए, आप लाते हैं, मैंने फ़लानी कंपनी ली, इसका ये नंबर लिया, 6 नंबर लिया, पार्लर में भी 6 नंबर ही लगाया था, वहाँ तो रिज़ल्ट आ गया, मुझे नहीं आया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बेस के साथ एंटी कलर को यूज़ किया, ठीक है ना, बेस के साथ फैशन कलर्स को यूज़ किया। आप लोगों ने डायरेक्ट फैशन कलर्स उठा लिए, आपको नहीं पता बेस क्या होती है, एंटी कलर्स क्या होते हैं, फैशन डाइज क्या होती है।
इसीलिए आपके रिजल्ट्स आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब आपको पता चल गया कि मीडिया क्या है। कॉर्टेक्स हमारा पिगमेंट है, ये वो पिगमेंट है जो कलर देता है हमें। कलर के साथ साथ शाइन, जितना कलर अच्छा होगा उतनी शाइनिंग अच्छी होगी। सॉरी एक्सक्यूज मी। कलर का जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमारी शाइन पे होता है। सीरम्स हमारे बालों में सिबिशियस फॉलिकल्स के साथ, जब ये फॉलिकल्स होते हैं वो अंदर से एक सीरम प्रोड्यूस करते हैं, सिबिशियस ग्लैंड्स आते हैं, सीबम निकलता है। वो जो सीबम होता है ना वो शाइन देता है। वो शाइन, हम उनको, उस शाइन को गलत प्रोसीजर से, गलत मटेरियल से डेड कर देते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं मैंने 2-3 दफ़ा डाई किया यार लेकिन बालों में मज़ा नहीं आ रहा, कलर तो चलो आ गया लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? क्या हुआ? बाल ड्राई हो गया है, सूखा सूखा, शाइनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने गलत सिलेक्शन की और उसको गलत एप्लीकेशन करके अपना जो सीबम है उसको वहीं स्टॉप कर दिया, उस पर एक कॉट कर दिया। अब या तो वो सीबम यहाँ बंद हो गया, बंद होने से आपको ड्राइनेस हो जाएगी, डैंड्रफ हो जाएगी, और ये डैंड्रफ एक्जिमा में चेंज हो जाएगी। एक्जिमा हो जाएगा तो वो स्किन पे ड्रॉप होगा, आपकी लैश, आपके कान, आपकी ये चीज़ें फेस पे आपका ये गिरेगा। कहाँ से गिरता है? क्यों गिरता है? क्यों कि आप गलत चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आपकी स्कल की जो स्किन है आखिर वो ऊपर तो नहीं रखेगी ना, ठीक है ना। अगर ड्राइनेस है तो अगर हम जब नहाने जाते हैं तो वो गीली होती है, ठीक है ना। गीली होने के बाद फिर वो नीचे गिरेगी। वो एक किस्म की डस्ट होती है ना। मिट्टी कैसी होती है? हम समंदर जाते हैं, समंदर में जाते हैं, पानी में तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। जब पानी से बाहर तो चिकनी चिकनी मिट्टी हमारे को चिपक जाती है और हम उससे बहुत इरिटेट होते हैं। जब तक हम दोबारा उस पर पानी ना डालें जब तक वो सही नहीं होती। और हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, गर्मियाँ हैं वेदर के हिसाब से तो सब डेली वॉश करते हैं। गर्मी नहीं है, सर्दी आया, विंटर, ज़रा सा भी विंटर की हवा लगी, लोगों ने एक हफ्ता नहीं धोया। सर भाई क्यों नहीं धो रहे? ये स्कल्प है, इसको भी तो वॉश करना है, इसकी भी तो स्किन है, इसको भी तो प्रोटेक्ट करना है। जब तक आपकी स्कल्प की स्किन सही नहीं होगी आपका बाल अच्छा नहीं होगा। आप डेली वॉश करें, डेली माइल्ड शैम्पूज आते हैं, माइल्ड शैम्पूज ले लें, बेबी शैम्पूज ले लें, इनसे वॉश करें, इनकी ऑयलिंग करें। और ऐसा नहीं आप रात को ऑयल लगा दें दूसरे दिन तक भी ऑयल लगा है, नहीं। वैसे ऐसा तो मैं भी करती हूँ क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं सुबह से ऑयल लगा के रखती हूँ। जब तक 2-2.5 घंटे ऑयल ना मिले मुझे सुकून नहीं मिलता। लेकिन ये है कि मैं 2.5 घंटे इनफ हो जाता है मेरे लिए, मैं फिर वॉश आउट करती हूँ। लेकिन मैक्सिमम हमें साइंस ये बोलती है कि 30 to 40 मिनट्स इनफ टाइम है ऑयलिंग का। इसलिए कि फिर बाद में इसके सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्योंकि जब हम ऑयलिंग करते हैं तो एक लेयर आ जाती है ऑयल की और हम उसको बिल्कुल सर्कुलर मूवमेंट में एफिलरेज करते हैं, मसाज करते हैं। जब हम मसाज करके तेल डालते हैं तो हमारे कहीं कहीं प्रेशर भी दबते हैं, हम कहीं कहीं वो भी दबाते हैं, तो हमारी वेन्स, हमारी ये सब चीज़ें, इवन हमारे जो बड़े होते थे ना, हमारी टेम्पोरल पे, ये जो टेम्पोरल बोन है ना, उन पे बहुत प्रेशर लगाते हैं, यूँ करके ये करके। तो जो ये प्रेशर लगता था ना, हम लोग बोलते यार वाह अम्मी ने तेल लगाया, बड़ा मज़ा आया, अम्मी ने तेल लगाया, मज़ा तो आया। उस टाइम पे तो अम्मियाँ क्या करती थी, रात को लगा के सुला देती थी सुबह को। अब तो ऐसा फैशन और ट्रेंड हो गया कि तेल लगा के मैं ज़रा भी डोर पे भी नहीं जा सकती। क्यों कि एम्बेरसमेंट लगता है मुझे। हमारा रिवाज ख़त्म हो गया ना, हमने ख़त्म किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आधे घंटे के लिए तेल लगाएं, आधा घंटा नहीं लगा सकते, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका। आप वॉशरूम में जब जाते हैं, हाँ, या फिर आप जब तक कपड़े प्रेस करते हैं, अगर कपड़े प्रेस नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपने वॉशरूम में शैम्पू के साथ एक ऑयल रखें। उसको पहले आप ऑयल यूँ डाल के हल्का सा उसको मसाज कर लें। उसके बाद आप फिर वॉश आउट कर लें, भले आप फ़ौरन करें। लेकिन जो स्कल्प एकदम ड्राई शैम्पूज लेगा ना, वो स्कल्प को थोड़ा सा लुब्रिकेट करना ज़रूरी है। जब आप लुब्रिकेट करेंगे तब उसका जो अपना सीरम अंदर ब्लॉक हो गया होगा या जो अंदर ड्राइनेस पड़ी होगी वो सॉफ्ट होगी,
वो सॉफ्ट होने से वॉश जब आप इसको शैम्पू करेंगे तो वो निकल जाएगी और वो उस वक्त पानी में निकलेगी, बाद में आपके फेस पर नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मेयर करती हैं, बहुत मेयर करती हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो है वो अपने मीडिया को देखते हुए, अपनी स्किन को देखते हुए अपने बालों का कलर सेलेक्ट करेंगे, अपनी स्किन को देखते हुए अपने बालों को प्रोटेक्ट करेंगे। बट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप जिस कंपनी का भी शैम्पू करते हैं उसी कंपनी की आप प्रोटीन मास्क है या फिर उसी कंपनी के आप कंडीशनर यूज़ करेंगे। बिकॉज क्योंकि जब शैम्पूज़ बनते हैं ना, तब उसी शैम्पूज़ को जिस कंपनी ने जो चीज़ डाली भी होती है कि उसने कितने परसेंट सल्फेट डाला है, उसने कितने परसेंट इसमें मॉइस्चराइज़र मिल्क डाला है, कितने परसेंट इसमें ग्लाइकोलिक एसिड डला हुआ है, कितने परसेंट इसमें ग्लिसरीन डली हुई है। कि कुछ कंपनीज जो ग्लिसरीन नहीं यूज़ करती वो पैराफिन यूज़ करती हैं, और पैराफिन बहुत ही माइल्ड होता है, वो बालों को चिकना नहीं करता। क्योंकि अक्सर कंपनीज होती है कि ऑयल नहीं निकालती हैं। हमने 2 दफ़ा शैम्पू किया, ऑयल ही नहीं निकलता, ऑयल ही नहीं निकलता। तो जब ऑयल नहीं निकलता उसका रीज़न ये होता है कि आप पढ़ के शैम्पू लें तो आपका ऑयल निकल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी देर ऑयलिंग अपनी रखी है और उसको किस हिसाब से कौन सा शैम्पू कर निकाल के बाहर रखेगा। जो कंपनी का आप शैम्पू लेंगे उसी कंपनी का आप कंडीशनर लेंगे। क्यों? कि उसमें इतना ही मिल्क ऐड होता है, उतने ही मॉइस्चराइजिंग एजेंट अंदर डलते हैं शैम्पू के हिसाब से। हमारे पास क्या होता है, शैम्पू मैंने फलानी कंपनी का लिया है, कंडीशनर मैंने दूसरी कंपनी का लिया है, प्रोटीन मास्क मैंने तीसरी कंपनी का लिया है। ठीक है भाई, आप मास्क भले तीसरी कंपनी का ले लें, लेकिन कम से कम आप कंडीशनर तो सेम कंपनी का लें। क्योंकि उसी में जितना एजेंट उसने निकाले हैं, जितना इसने आपके ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड्स को या सीबम को बाहर निकाल फेंका है, तो उसके जरिए कंडीशनर के ज़रिए वो सीबम आप वापस लें तो सही, इसके क्यूटिकल्स को बंद तो करें। कंडीशनर का काम क्या होता है? कंडीशनर का काम होता है क्यूटिकल्स को लॉक करना। इतने सारे बालों में मैं इतना सा कंडीशनर लगाऊंगी तो कहाँ कहाँ पहुँचेगा? मुझे उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी लेनी पड़ेगी। अगर मैं कंडीशनर थोड़ा लगा रही हूँ तो मैं फिर मास्क की एप्लीकेशन थोड़ी ज़्यादा लूँगी। सॉरी। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आपके डेली वेयर की जो रूटीन है उसमें। तो काइंडली ये डेली वेयर रूटीन है, उसको आप फॉलो करें। इससे आपका बाल नरिश करेगा, हेयर फॉल नहीं करेगा। अगर किसी का इस रूटीन के बावजूद भी बाल गिरता है तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपको सप्लीमेंट्री लेनी पड़ेगी। कोई ना कोई हार्मोनल रीज़न होगा जिसकी वजह से आपका बाल गिरता होगा। वाइट बाल 90% वाइट बाल जो हैं कुछ हमारे हाथों से गलत प्रोडक्ट यूज़ करने से होते हैं, कुछ जो है अगर हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन सही कर रहे होते हैं, इत्तेफाकन या कहीं से करवा रहे होते हैं, तो कुछ जो है वो हमारे हार्मोनल होते हैं। यानी जैसे कि हमें आप ये कह सकते हैं कि माइग्रेन है, साइनस है, वो चीज़ें। क्योंकि साइनस क्या करता है, ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी ये चीज़ें इन्फ्लामेटरी हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है यहाँ पे। और जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है ना, तब वो फिर हमारा नर्वस सिस्टम पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों को वो ऑक्सीजन नहीं मिलती और हमारा बाल वाइट होना शुरू होता है। उसका पिगमेंट आहिस्ता आहिस्ता डल होते होते वो ग्रे कवरेज पे पहुंच जाता है। बहुत ज़रूरी है आप अपना ऑक्सीजन का, अपने इन चीज़ों का साइन सिम्टम्स को देखते हुए, अपने बालों को देखते हुए चीज़ों को सेलेक्ट करें, उसी शैम्पूज़ को सेलेक्ट करें, उसी तरह से उसी डाइस को सेलेक्शंस करें। आपकी गुड सेलेक्शंस बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि शैम्पूज़ में क्या क्या होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कॉर्टेक्स क्या है और कॉर्टेक्स और क्यूटिकल क्या है। मेन फंक्शन हमारे ये हैं जो शाफ्ट में होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मेडुला। मेडुला क्या होता है? मेडुला का नॉर्मली काम होता है जो रूट्स को सपोर्ट करता है। इस यहाँ रूट्स में से जो सीबम और वो चीज़ निकलती हैं वो आगे फर्दर पास करता रहता है शाफ्ट तक, और जो चीज़ हम डिपॉजिट करते हैं वो सब चीज़ कॉर्टेक्स में होती है। कॉर्टेक्स के बाद हमें क्यूटिकल बहुत ज़्यादा क्लोज करने चाहिए जो ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि बालों के टाइप्स, के हेयर के टाइप्स क्या हैं।
oil secrete from the sebaceous glands next to the hair follicles determines the type of hair. बालों की जो sebaceous glands हैं, जो आपको ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तेल, स्कल्प को तेल प्रोड्यूस करते हैं. अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं मेरी स्कल्प बहुत ऑयली है और बाल ड्राई है. तो स्कल्प ऑयली क्यों है? इसलिए है कि उसका जो जितना भी सीबिशियस ग्लैंड्स जो स्कल्प को भेज रहा है बालों को, वो बालों पे नहीं जा रहा, वो इसके स्कल्प पे आके रुक जाता है. वहाँ आपको क्या करना है, उसको कैसे बाहर निकालना है और किस तरह से उसको रीजनरेट करना है कि वो बालों में जाए, वो स्कल्प पे ना बैठे. ठीक है. अब आते हैं हम ड्राई हेयर्स पे. ड्राई हेयर्स क्या होता है? ड्राई हेयर्स जो है वो बालों में, जब हमारे बालों में या हमारे स्कल्प पे जो ड्राइनेस होती है ना, वो हमारे बालों में आती है. वो क्यों होती है? क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हमारा सेबेशियस ग्लैंड्स या हमारा हेयर फॉलिकल जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है ना, सेबेशियस ग्लैंड्स, वो टोटली बालों में काम नहीं करता, वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बाल और स्कल्प ड्राई रहता है. तो हम उन बालों को ड्राई में बाउंस हो जाता है, बाउंस, क्योंकि उसमें सीरम की सेबेशियस जो ग्लैंड्स हैं वो बंद हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम वेव, ड्राइनेस, डलनेस, बालों का कलर डल हो जाता है, ये सब चीज़ें, जिसकी वजह से हमारा बाल ड्राई हो जाता है. अब हम इस ड्राइनेस को कैसे कंट्रोल करते हैं? ऑयलिंग, बेस्ट शैम्पूइंग. हम इनके लिए जो है वो माइल्ड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करेंगे ड्राई बालों के लिए, जिसमें मॉइस होगा, जिसमें पैराफिन, मिल्क या ग्लाइकोलिक एसिड, इन्हीं चीज़ों से वो फॉर्म बनी हुई होगी. वो मॉइस्चराइजिंग शैम्पू कहलाता है. वो ड्राई बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और आप ड्राई बालों के लिए उसको रिकमेंड कर सकते हैं. बट आपका स्कल्प भी ड्राई होगा तो आप उसको ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं. अगर आपका स्कल्प ऑयली है और बाल ड्राई है तो आप उनको कभी भी मॉइस्चराइजिंग चीज़ नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, बिकॉज के वो दो एक अलग अलग चीज़ें हैं. वो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी. अब आ जाते हैं हम कि ऑयली हेयर्स क्या होते हैं. ऑयली हेयर्स ये होते हैं कि जिसमें स्कल्प भी सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है. ऑयल यानी सीबम निकलता है. फॉलिकल्स में से सेबेशियस ग्लैंड्स इतने एक्टिव होते हैं कि वो सीबम को बाहर फेंकते हैं. जब वो बाहर आता है तो हमारा स्कल्प भी ऑयली होता है और हमारा बाल भी चिकने चिकने से ऑयली हो जाते हैं. तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ऑयली हेयर है और ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव सेबेशियस की वजह से होता है. हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट काम करते हैं, तो उस वजह से ये हो जाता है. अब आते हैं हम नॉर्मल बाल पे. नॉर्मल बाल तो नॉर्मल ही होता है. इसमें अच्छी तरह से ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे तक स्कल्प और बाल की लेंथ दोनों बहुत अच्छी होती है, जिसको हम नॉर्मल हेयर्स कहते हैं. अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन स्कल्प्स पे. कॉम्बिनेशन स्कल्प क्या होता है? कॉम्बिनेशन जिसकी स्कल्प ऑयली हो और बाल ड्राई हो. समटाइम किसी किसी की स्कल्प ड्राई होती है, बाल ऑयली होता है. इन दो चीज़ों को जब एक साथ देखा जाता है तो उसको कॉम्बिनेशन हेयर्स कहा जाता है. कॉम्बिनेशन यानी आपका एक चीज़ ड्राई है, एक चीज़ आपकी ऑयली है. अगर आपकी ये चीज़ ड्राई है और ये ऑयली है तो इन दोनों को कॉम्बिनेशंस कहा जाता है. ये क्यों होती है आइए हम. कॉम्बिनेशन हेयर, टाइप ऑफ हेयर आफ्टर manifests itself as oil scalp with dull dry and ends. The sebaceous glands constantly process to oil throughout the scalp till the hair. Soft loss, moisturizer and number of cause. इसका कॉज और इसका वो क्या होता है? इसका कॉज ये होता है कि कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं कि आपका सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होता, तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको अपनी डाइट प्लान अच्छी रखनी होगी. ओमेगा 3 का यूज़ करना होता है. ओमेगा 3 क्या होता है? ओमेगा 3 फिश में होता है. फिश ऑयल्स जिसको बोलते हैं. आपको अपना इंटेक अच्छा करना होगा. समटाइम हेयर फॉइल
हेयर जो फॉइलिंग आजकल जो चल रही है कि बाल गिरता है गिरता है गिरता है, तो वो ओमेगा 3 की वजह से होता है, जिसमें डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी की वजह से आपका हेयर फॉल बहुत होता है, आपकी डाइट अच्छी नहीं होती है, हमारा जंक फूड बहुत होता है, इस वजह से हमारा ऑयल कंट्रोल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में। और इंटेस्टाइन समटाइम बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है तो स्किन पे दाने हो जाते हैं, और समटाइम स्कल्प हमारा ग्रीसी हो जाता है, ऑयली। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स यूज़ करने पड़ते हैं। इस वजह से बाल गिरता है ना, बाल गिरता है तो आप क्या करेंगे, आप अपने इंटरनल से करेंगे, बाल अंदर से निकलता है, ऊपर से नहीं आता। तो आप अपनी डाइट को सही करेंगे, आप फ्रेश जूस, फ्रेश मिल्क और जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल आप यूज़ करेंगे, क्योंकि जितना आप जंक फूड लेते हैं ना, उससे आपको हार्मोनल चेंजेस हो जाती है, पीसीओज हो जाते हैं, आपको सिस्ट हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गायनी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी मेन कॉज जो है वो जंक फूड है, हमारी डाइट फूड। क्यों कि हमारा जितना भी जंक फूड है वो सब ऑयली होता है, चिकन मीट होता है। चिकन क्या होती है, चिकन आजकल हार्मोन्स के थ्रू डेवलप हो रही है ना, हम उनकी जो फीड है वो इतनी जल्दी दे देते हैं कि एक चिकन जो पहले 3 महीने में बड़ी होती थी, आज वो चिकन 20 दिन में बड़ी होकर आ जाती और वो खा रहे। तो जब चिकन में हार्मोन्स डेवलप होते हैं, तब जब हम वो चीज़ खाते हैं तो वो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं ना, वो क्या होता है, वो गैसेस के थ्रू अंदर एंजाइम्स के थ्रू वो मेल्ट होता है ना। जब वो मेल्ट हो जाता है तो वो खून में चला जाता है, ब्लड में। तो वो ब्लड में ऐसे तो टुकड़े टुकड़े तो नहीं जाते ना, जब हम च्युइंग करते हैं, चुम 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 करके खाते हैं, तो वो अंदर कट 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 करके पीसेस हो जाते हैं। पीसेस होने के बाद उसमें गैसेस कुछ हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एसिड होते हैं, कुछ बेस होती है। जब वो उनके अंदर मर्ज होते हैं तो एक चक्की की तरह पिस के वो बिल्कुल फाइन गैस के तौर पर, एसिड और बेस के तौर पर अंदर चले जाते हैं। तो जब ये चीज़ें हम खाते हैं ना, तो हमारा बेस ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर एसिड ही एसिड होता है। और वो एसिड अल्कलाइन एसिड कहते हैं उसको हम, जो नेचुरली होता है। और नेचुरल के साथ साथ कुछ हम प्रोडक्ट के थ्रू भी डालते हैं, लेकिन नेचुरली इस तरह से अंदर जाता है। तो इस वजह से हमारा हेयर फॉल बहुत होता है। तो आप कोशिश करें कि आप मल्टीविटामिन लें, केराटिन ट्रीटमेंट्स करवाएं, बोटॉक्स करवाएं। बोटॉक्स केराटिन से भी ज़्यादा लाइटर है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको रूटीन में लानी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दफ़ा करवा लिया हो गया, नेवर। आप इसको अपनी रूटीन लाइफ में लाएंगे। एटलीस्ट आप 1.5 महीने में, 2 महीने में एक दफ़ा ज़रूर करवाएंगे। और मल्टीविटामिन्स आपको आफ्टर 25 ले लेने चाहिए। क्यों कि हमारी एज बढ़ती है, हमारे हार्मोन्स बढ़ते हैं, हमारे पे डिप्रेशंस आ जाते हैं, हमारा वर्कलोड की वजह से हम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारे बाल तीनों पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक जो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, और ओमेगा 3, ये सब चीज़ों को टाइम बाय टाइम लें। ऐसा नहीं है कि आपने सॉरी आपने एक ही मल्टीविटामिन ले ली। किसी ने मुझे कहा मैंने तो सुबेक्स ली थी, 6 महीने खाई, मैं मोटी हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाई आपने सुबेक्स खाई, 6 मंथ खाई और आप फैटी हो गई, तो आपने ये देखा कि आप में किस चीज़ की ज़्यादती हो गई, किस चीज़ ने। मल्टीविटामिन कभी भी आपको फैट नहीं देता, फैट आप खुद इनटेक करते हैं। अगर आप खाना जंक फूड बंद कर देंगे, नॉर्मली डाइट लेंगे, वेज ज़्यादा लेंगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आपने ये चीज़ें ले ली और फिर आप बोलेंगे कि मेरा वेट बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं इसके साथ सप्लीमेंट्री ले रही हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। सप्लीमेंट्री इतनी सी आपका वेट नहीं बढ़ाती, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स, गैसेस और आइटम्स के मिले हुए होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, उनको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में, उनके अंदर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है उसको सेट करते हैं। हमें कभी भी एक मल्टीविटामिन नहीं लेनी चाहिए। हमें हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए, हमारी मेडिकल या हमारी गायनी डॉक्टर्स या हमारे फैमिली डॉक्टर्स जो होते हैं, जो रूटीन में होते हैं, हमें उनसे कंसल्ट करते हुए हर 1.5 से 2 महीने में अपनी मल्टीविटामिन्स को चेंज करना चाहिए।
अपनी मल्टीविटामिन्स को चेंज करना चाहिए। चेंज करने से जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है वो रिकवर हो जाती है, जिस चीज़ की अगर ज़्यादती होती है तो वो हमारे प्लेटस के थ्रू हमें पास आउट हो जाती है। तो काइंडली उम्मीद करूँगी कि आज आपको ये हेयर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कहाँ डिपॉजिट होती है, कहाँ मीलिया ख़त्म होता है, कहाँ का पिगमेंट डेड हो जाता है जिसकी वजह से ग्रे कवरेज आ जाता है। कल मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊँगी कि कलर क्या होते हैं, ग्लॉसिंग शेड्स क्या होते हैं, फैशन डाइज क्या होती है, बेसिक शेड्स क्या होते हैं और एंटी कलर्स क्या काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोग भरपूर इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।